कब्र की मौत। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है कब्र की मौत। ये कहानी है जीवन और मृत्यु के बीच की उस रहस्यमयी रेखा की, जहाँ इंसान की आत्मा अपने कर्मों से जूझती है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने जीते जी अपनी कब्र खोद ली थी, लेकिन मरने के बाद भी उसकी मौत नहीं हुई। गांव का नाम था बेलापुर। छोटा सा, शांत, जहाँ हर कोई एक दूसरे को पहचानता था। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ कई साल पुरानी आत्माएं भटकती हैं। लोग डर के मारे शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे। लेकिन रामलाल नाम का एक आदमी था, जिसे न ईश्वर का डर था न शैतान का। वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल इतना सख्त था कि उसमें दया नाम की कोई चीज नहीं बची थी। रामलाल का व्यापार था कर्ज देना। वह गरीब किसानों को मुसीबत के वक्त कर्ज देता, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा कि कोई भी उसे चुका नहीं पाता। जब कर्ज ना चुकाया जाता तो वह उनकी जमीनें हड़प लेता। उसके हाथों कई परिवार बर्बाद हुए, कईयों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन रामलाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मानना था कि दुनिया में जो ताकतवर है वही जीता है। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदी का पानी तक सिमट गया। लोग भूख से तड़पने लगे। रामलाल के पास अनाज के भंडार थे, लेकिन उसने किसी को एक दाना भी नहीं दिया, बल्कि उसने और ज्यादा ब्याज पर कर्ज बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों की आंखों में नफरत थी, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। तभी गांव में एक साधु आया। लंबे बाल, आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने रामलाल से कहा, तुम्हारे पापों का बोझ इतना भारी हो चुका है कि तुम्हारी कब्र भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। रामलाल हंस पड़ा। मैं नास्तिक हूँ बाबा, मुझे तुम्हारी धमकियों से कोई डर नहीं। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, अच्छा तो फिर देख लेना। उसी रात रामलाल को एक अजीब सपना आया। वह खुद को एक कब्रिस्तान में खड़ा पाया। उसके सामने एक खुली कब्र थी, जिसमें से कोई आवाज आ रही थी, ये तुम्हारी कब्र है, लेकिन तुम इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। रामलाल ने कब्र की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, कब्र गायब हो गई। वह चिल्लाया, ये क्या मजाक है? तभी उसे पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ। मुड़कर देखा तो वह साधु खड़ा था, मगर अब उसका रूप बदल चुका था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थीं। साधु बोला, तुम्हारे पापों ने तुम्हें जीते जी मरने के लिए छोड़ दिया है। अब तुम न जीवित हो न मृत। तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी। रामलाल की आंखें खुल गईं। वह घबराकर उठ बैठा। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, मगर दिल धड़क रहा था। वह बाहर भागा। गांव वाले उसे देखकर चौंके। रामलाल का चेहरा मुर्दे जैसा पीला था। उस दिन के बाद रामलाल बदल गया। वह अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लोगों ने देखा कि वह रात में कब्रिस्तान की ओर जाता और खुदाई करता, मानो कोई कब्र ढूंढ रहा हो। लेकिन हर बार जब वह किसी कब्र के पास पहुंचता, वह खाली मिलती। एक रात गांव वालों ने उसे कब्रिस्तान में रोते हुए सुना, मुझे माफ कर दो, मुझे मरने दो। सुबह हुई तो रामलाल का शरीर एक खुली कब्र के पास पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें जान नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, उसकी मौत कई दिन पहले ही हो चुकी थी। गांव वाले हैरान थे। अगर वह पहले ही मर चुका था, तो वह इतने दिनों तक कैसे घूम रहा था? साधु फिर प्रकट हुआ और बोला, जिसकी कब्र उसे स्वीकार नहीं करती, उसकी आत्मा भटकती रहती है। रामलाल ने अपने कर्मों से अपनी ही कब्र को अपने लिए अयोग्य बना दिया था। और इस तरह कब्र की मौत की कहानी हमें ये सीख देती है कि इंसान के कर्म ही उसकी नियति तय करते हैं। अगर हम दूसरों का दुख बढ़ाते हैं, तो एक दिन वही दुख हमारी अपनी आत्मा को भी भटकने पर मजबूर कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कब्र आपका स्वागत करेगी?